हेलो डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे आप सभी को। क्लास 8 H1 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर का नाम है पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, इसका हमने बुक वर्क वेरी शॉर्ट समझ लिया है और अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड। जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड क्यों होते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन है बिकॉज, क्योंकि 3 पॉइंट है, 3 रीजन है। देयर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब बिल्कुल पास पास होते हैं। ठीक है। सेकंड, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जो सॉलिड सब्सटेंस के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। थर्ड, पार्टिकल्स वाइब्रेट इन देयर पोजीशन। पार्टिकल्स केवल अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट करते हैं, इधर उधर मूव नहीं करते। तो ये 3 रीजन है जिस वजह से सॉलिड जो है वो रिजिड होते हैं, मतलब जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अपने आप वो चेंज नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू लिक्विड्स फ्लो बट सॉलिड डू नॉट। लिक्विड फ्लो कर जाते हैं, है ना, फ्लो करते हैं ना, लेकिन सॉलिड्स जो है वो फ्लो नहीं करते। इसके पीछे कारण क्या है? इन लिक्विड द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीकर देन इन सॉलिड, अलाउइंग पार्टिकल्स टू स्लाइड पास्ट वन अनदर। लिक्विड के केस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड के कंपैरिजन में वीक होता है, जिस वजह से पार्टिकल्स थोड़ा बहुत मूव कर जाते हैं और वो फ्लो करते हैं। ठीक है। इन सॉलिड द फोर्स आर टू स्ट्रॉन्ग फॉर पार्टिकल्स टू मूव। मतलब सॉलिड के केस में क्या है, इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर टू स्ट्रॉन्ग। पार्टिकल्स जो है सॉलिड के केस में उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिस वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब क्लोजली पैक्ड है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते, अपनी जगह पे ही रहते हैं और वो फिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्कुल भी फ्लो नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 3, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कभी भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, केमिकल चेंज में हमेशा नया सब्सटेंस बनता है। यहाँ पर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के एग्जाम्पल बताने हैं दो। ठीक है, फिजिकल चेंज जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना, ये क्या है, फिजिकल चेंज है। अब बर्फ है, आइस है तो भी पानी ही है, उसको फ्रीज से निकाल दिया पानी बन जाएगा। ठीक है, पानी को फ्रिज में रख दो फिर से आइस बन जाएगी, रहेगा तो वाटर ही, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। तो ये फिजिकल चेंज है। टीयरिंग ऑफ पेपर, आपके पास कोई पेपर है, आपने उसको फाड़ दिया, फाड़ने से क्या होगा, रहेगा तो पेपर ही, कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बनेगा। तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। ठीक है। दूसरा है केमिकल चेंज के एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जला दिया। ठीक है, लकड़ी है, अब उसको जला दिया, जलाने से क्या होगा, लकड़ी राख बन जाएगी। अब जो राख है वो नया सब्सटेंस है। ठीक है, लकड़ी अलग सब्सटेंस थी, लकड़ी जब जल गई राख बन गई तो राख नया सब्सटेंस है। तो जब नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है तो वो केमिकल चेंज होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जब लोहे के जंग लगता है। अब लोहे के जंग कैसे लगता है, जब लोहा पानी के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो लोहे पर एक अलग से परत बन जाती है जिसको बोलते हैं रस्ट, और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो लोहे पर जंग लगना ये भी केमिकल चेंज है, क्योंकि जो रस्ट लगता है वो नया सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये केमिकल चेंज है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, राधे राधे।